से डालडा एक जोइश कंपनी है, प्लीज इसके बजाय आप सूफी ऑयल इस्तेमाल कीजिए, ये बेहतरीन है। या आप किसान ऑयल इस्तेमाल कीजिए, या आप मेजान ऑयल भी यूज कर सकते हैं। चाय की पत्ती पर आते हैं, लिप्टन भी एक जोइश कंपनी है, इसके बजाय आप इस्लामाबाद टी या वाइटल टी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्किट्स पे आते हैं, लू एक बहुत बड़ी फ्रांस की कंपनी है, इसके तमाम बिस्किट्स लेना बिल्कुल बंद कर दें। लू के प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दीजिए, साथ साथ ओरियो को भी बायकॉट कर दीजिए। इसकी जगह आप बिस्कोनी, मेफेयर, विस्लर्स, पिक फ्रिंस, इसका नाम अब इंग्लिश है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पैक हर्गिस मत यूज कीजिए, नीडो का भी बिल्कुल बायकॉट कर दीजिए। इसकी जगह आप हलीब, नोरपोर्ट, प्रेमा, एडम मिल्क या अनहार मिल्क यूज कर सकते हैं, ये बेहतरीन मिल्क है। मैगी नूडल्स भी यहूदियों की प्रोडक्ट है, इसकी जगह पे आप शान नूडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, प्योर पाकिस्तानी है। केएनएन्स भी इसी तरह से जोइश की प्रोडक्ट है, इसकी जगह पे आप सूफी के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। नोर भी यहूदियों की प्रोडक्ट है, इसकी जगह पे आप नेशनल, यंग्स, मिचल्स की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेज भी यहूदियों का ब्रांड है, इसकी जगह पे आप ओए होए चिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूटेला को भी हरगिज मत इस्तेमाल कीजिए, ये भी जोइश प्रोडक्ट है, इसकी जगह पे आप यंग्स यूज कर सकते हैं। चॉकलेट में डेयरी मिल्क, किटकैट बायकॉट कीजिए, जोइश प्रोडक्ट है, इसकी जगह पे आप नोवेला या सोनेट का इस्तेमाल कीजिए। यूनिलीवर यहूदियों का बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत सारे और प्रोडक्ट्स आते हैं, रफान भी इसी का हिस्सा है। रफान की तमाम अशिया लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए, इसकी जगह आप नेशनल, मिचेल्स, लजीजा, यंग्स की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जूसेस में आप तमाम टैंक के जूसेस लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए, इसकी जगह आप जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा, लीमो पानी इस्तेमाल कीजिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी में इजाफा कीजिए। नेस्ले भी जोइश कंपनी है, इसके जूस में फ्रूटा वाइटल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए, इसका बायकॉट कर दीजिए। इसकी जगह आप फ्रूटियन या मजा की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसक्रीम्स में वॉल्स और ओमोर का बिल्कुल बायकॉट कीजिए, ये जोइश प्रोडक्ट है, इसकी जगह आप हीको की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर की जगह शक्कर इस्तेमाल कीजिए, KFC, मैकडोनल्ड की जगह हॉर्डी से खा लें। खुदारा अपने मुल्क की इकोनॉमी में इजाफा कीजिए। यहूदियों की बैकबोन की तरफ, की मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ पेप्सी, कोका कोला बायकॉट कीजिए। तो इन यहूदियों, इन काफरों, इन एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम जो मुसलमान के दुश्मन है, इकोनॉमी वैसे ही गिर जाएगी। ही पैसों से हमारे मुसलमान बहन भाइयों का सरेआम कत्ल कर रहे हैं, गजा में, फलस्तीन में, लिबनान में। पेप्सी, कोका कोला का खुदारा बायकॉट कीजिए, इसकी जगह पे आप गोरमे के प्रोडक्ट्स, अमृत कोला इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि आप शुगर केन जूस खरीदे, नेचुरल भी है, बेस्ट है, और उससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, हमारे किसानों को बहुत फायदा होगा। बेबी प्रोडक्ट्स की तरफ आते हैं तो जॉनसन्स कंपनी का मुकम्मल बायकॉट कीजिए, ये प्योर जोइश कंपनी है, इसकी जगह पे आप कोई भी पाकिस्तानी ब्रांड जिसे आप वाकिफ हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जेरेड भी जोइश कंपनी है, इसकी जगह आप ट्रीट की प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। क्रीम्स में फेयर एंड लवली टोटली जोइश कंपनी है, इसका बायकॉट कीजिए, इसकी जगह पे आप केयर हनी लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। वीट भी एक जोइश कंपनी है, वीट की जगह पे आप निसा हेयर रिमूविंग क्रीम इस्तेमाल कीजिए, बहुत बेस्ट है। हेयर प्रोडक्ट्स में हेड एंड शोल्डर्स, पेंटीन, डव, सनसिल्क, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए, सब जोइश प्रोडक्ट है। इसकी जगह पे आप बायो आमला शैम्पू यूज कर सकते हैं, या हिमानी बाय वसीम बदामी की प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, या सईद गनी की ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेयर प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथपेस्ट में कोलगेट अमेरिका की कंपनी है, सेंसोडाइन भी यहूदियों की कंपनी है, इसको हरगिज मत इस्तेमाल कीजिए, इसकी जगह पे आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट ABC टूथपेस्ट या मिसवाक टूथपेस्ट या मेडिकेम टूथपेस्ट इस्तेमाल कीजिए। सोप्स में पामोलिव भी अमेरिका की कंपनी है, इसका भी इस्तेमाल मत कीजिए। लक्स, डव, ये सब जोइश प्रोडक्ट्स हैं, इसका भी बायकॉट कीजिए। इसकी जगह आप कैप्री सोप इस्तेमाल कीजिए, वाइटल सोप्स या सूफी सोप इस्तेमाल कीजिए। सर्फ में सर्फ एक्सेल, एरियल का बिल्कुल बायकॉट कर दीजिए, इसकी जगह सूफी सुपर सर्फ, ये बहुत बेस्ट है, या आप गाय वॉशिंग पाउडर यूज कीजिए। तो याद है कि एरियल वालों ने किस तरह से कुरानी आयत को निशाना बनाया था, सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक चली थी कि एरियल का बायकॉट किया जाए, और थोड़ा सा बायकॉट हुआ कि ये माफिया मांगने पहुंच गए कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर हम मुसलमान 1 अरब से ज्यादा फ्रांसीसी या यहूदियों के प्रोडक्ट का बायकॉट कर दें तो के खिलाफ जंग जीत जाएंगे। डिश वॉशर में मैक्स एंड विम का बायकॉट करें, ये यहूदी प्रोडक्ट हैं, इनकी जगह पे आप सेफॉन डिश वॉशर लिक्विड यूज कर सकते हैं या सूफी सोप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायपर्स में प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पैम्पर्स का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कीजिए। हगीज भी जोइश प्रोडक्ट है, इसका भी बायकॉट कीजिए, इसकी जगह पे आप लियो पाकिस्तानी कंपनी है उसके डायपर्स यूज करें, या मॉलफिक्स डायपर्स भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत बेस्ट है। मेकअप की तरफ आते हैं तो रेवलॉन, लोरियल, ये सब जोइश कंपनी है, इनका बिल्कुल बायकॉट कीजिए। इसकी जगह आप पाकिस्तानी मेकअप ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। नबीला, मुसरत मिसबा, ओडो बाय अतीका ओडो, काशी बाय काशिफ, ये सबसे बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। क्लोथिंग और शूज की तरफ आते हैं तो बॉस, लेवाइस, मार्क्स एंड स्पेंसर, अरमानी जैसे तमाम ब्रांड्स का बायकॉट कीजिए। इसकी जगह पाकिस्तान के ब्रांड्स खाड़ी, गुल अहमद, वर्दा, स्टाइलो और सर्विस जैसे ब्रांड्स को प्रमोट कीजिए। और आप एक बहुत जरूरी प्रोडक्ट जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है, सैनिटरी पैड्स, तमाम बहनों से गुजारिश है कि ऑलवेज जैसे मनहूस यहूदी ब्रांड का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, और इसके बजाय सेंटेक एक पाकिस्तानी बहुत अच्छा ब्रांड है जिसमें बटरफ्लाई, अदर कंफर्ट, रियल पैकेजिंग में न्यू है, ये बहुत बेस्ट है। ऑलवेज को बायकॉट करने से वाहियात एड्स भी खुद ब खुद टीवी चैनल्स पे चलना बंद हो जाएंगे। वीडियो में मैंने बहुत सी जोइश और बहुत
بہت سی پاکستانی پروڈکٹس کو کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کی آسانی کے لیے میں نے ایک چارٹ بنایا ہے. اس چارٹ کو ڈیولپ کروا کر اپنے کچن یا اپنے فریج میں لگائیں تاکہ آپ چلتے پھرتے تمام پاکستانی اشیاء کو ذہن نشین کر سکیں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر کے اپنا فرض ادا کریں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سوچیں کہ ہم کن چیزوں کو فروغ دے رہے ہیں. ہماری حلال کی کمائی کن لوگوں کو جا رہی ہے. یہودی پیلسٹائن غزہ پہ بومبنگ کر کے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کا قتل عام کر چکے ہیں. قیامت کے دن یہ جواب تو دے پائیں گے نا کہ ایٹ لیسٹ ہم نے ان کی چیزوں سے بائیکاٹ کیا, نفرت کی ان کی چیزوں سے. اللہ ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول کرے, آمین. تمام لیڈیز سے گزارش ہے کہ گروسریز کچن کے اسٹاف کا ان کو زیادہ علم ہوتا ہے, تو نیکسٹ ٹائم کچھ بھی خریدنے سے پہلے پاکستانی پروڈکٹس کو ذہن نشین کر لیں. ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں پاکستان کی کمپنی جو زیر قائدیانی ہیں ان پر بھی نظر ڈالنا چاہتی ہوں. قائدیانی پاکستانی مائنورٹی کے طور پر موجود ہیں, لیکن ہم ان کو اور ان کی چیزوں کو نہیں تسلیم کر سکتے کیونکہ قائدیانی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے, ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی چیزوں سے دور رہیں. ہمارا مذہب ہمارے ملک سے بھی بڑھ کر ہے. پاکستان میں جو کمپنیز قائدیانیوں کی ہیں ان کا بھی مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے, جیسے کہ کینولو آئل, اس کا بائیکاٹ کیا جائے. ذائقہ گھی بھی بائیکاٹ کیا جائے. شیزان بہت بڑی قائدیانیوں کی کمپنی ہے, پلیز اس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے. شیزان کی جگہ پہ آپ نیشنل, مچلز, ینگز یا لذیذہ کے پروڈکٹ یوز کر سکتے ہیں. دل پسند بھی قائدیانیوں کا برانڈ ہے, اس کا بھی بائیکاٹ کیا جائے. عائشہ's بوتیک بھی قائدیانیوں کی ہے, اس کا بھی بائیکاٹ کیا جائے. متبع حمید جو قائدیانی ادویات ہے ان کا بھی بائیکاٹ کیا جائے. اس کی جگہ پہ آپ کرشی یا ہمدرد کے پروڈکٹ استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم مسلمان متحد ہو کے ان سب چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں گے, روزے محشر سرخرو ہوں گے, اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھا سکیں گے. یہ کہہ پائیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے بس میں جتنا ہوا میں نے کیا. پیارے بھائی بہنوں, آپ سب بھی حضور کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے تمام اشیاء کا بائیکاٹ کیجیے. بی پاکستانی, بائے پاکستانی. جزاک اللہ.